स्क्रीन पर आप एक जोड़े को देख सकते हैं। ये हैं सरीनिया और डैफी। इनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसने थाईलैंड में सबको रुला दिया। जी हाँ, ये घटना थाईलैंड की है और इस जोड़े के साथ किस्मत ने जो खतरनाक खेल खेला वो जानकर आपकी भी आंखें नम होने वाली हैं। तो शुरू से सब कुछ जानेंगे A to Z, मगर उसके पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये वीडियो एक बेहद इमोशनल स्टोरी पर बेस्ड है, तो वीडियो को मिस नहीं करिएगा और स्टोरी को अंत तक जरूर से देखिएगा ताकि आप एंडिंग का ट्विस्ट ना मिस करें। तो बात है थाईलैंड में बैंकॉक के नजदीक एक जगह है पाथुमठानी, और यहाँ स्थित है ईस्टर्न एशिया यूनिवर्सिटी, जहाँ स्टूडेंट्स दूर दूर से पढ़ने आया करते थे। यहीं पर सरीनिया कामसुक नाम की एक लड़की भी पढ़ाई के लिए आई थी। यहीं पर सरीनिया की मुलाकात अपने साथ के कुछ स्टूडेंट्स से होती है और फिर देखते ही देखते इनका दोस्तों का एक ग्रुप बन जाता है। इसी ग्रुप में एक लड़का था डैफी, जो कि काफी फनी था और हमेशा ग्रुप में वो सबको हंसाता गुदगुदाता रहता था। और फिर देखते ही देखते सरीनिया और डैफी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब अक्सर ही वो साथ में वक्त स्पेंड किया करते। और ऐसे ही सरीनिया को डैफी का साथ काफी अच्छा लगने लगा। वो दोनों अक्सर कॉलेज के बाद घंटों साथ घूमा करते और जब वो दोनों साथ नहीं होते थे तब वो फोन पर घंटों चैटिंग किया करते थे। ऐसे देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया और वो दोनों एक पल भी अब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। समय के साथ उनका ये बॉन्ड गहराता चला गया, जिसके बाद सरीनिया डैफी से शादी करने के लिए बोलने लगी, मगर डैफी हर बार सरीनिया की बातों को टाल दिया करता था। लेकिन सरीनिया का डैफी के लिए प्यार इस हद तक बढ़ गया था कि वो अब इनसिक्योरिटी फील करने लगी थी और उसको ये डर लगा रहता था कि कहीं किसी वजह से वो अलग ना हो जाए। इसीलिए अक्सर ही वो डैफी से कहा करती थी कि वो उससे शादी कर ले, और अब सरीनिया की जिंदगी में उसकी बस यही विश थी कि डैफी जल्द से जल्द उससे शादी कर ले। मगर डैफी कभी पढ़ाई तो कभी करियर की बातें करके, यानी कुछ न कुछ बहाने करके शादी से इनकार कर दिया करता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो सरीनिया से शादी नहीं करना चाहता था, मगर शादी के पहले वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता था, जिस वजह से वो हमेशा शादी को टालता रहता था। देखते ही देखते उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और सरीनिया की भी एक अच्छी जॉब लग गई। दूसरी तरफ डैफी का सपना था कि वो फिल्मों में डायरेक्टर बनना चाहता था, जिसके लिए वो कुछ वक्त के लिए दूसरे शहर चला गया था। यहां आकर अपने सपने को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत करने लगा। वो अपने काम में इतना बिजी रहने लगा कि अब उसने सरीनिया को भी वक्त देना बंद कर दिया था, और जब भी सरीनिया उसे कॉल करती तो भी वो उससे बात नहीं किया करता था। वो महीनों महीनों तक अब एक दूसरे से नहीं मिलते थे, क्योंकि डैफी अब सरीनिया को वक्त ही नहीं देता था। इस वजह से सरीनिया काफी उदास रहने लगी थी। वो अब भी डैफी को पहले जितना ही प्यार करती थी, लेकिन डैफी शायद अब उससे उतना प्यार नहीं करता था। सरीनिया दिन रात बैठकर बस अपने फोन को ही निहारा करती थी कि अब फोन आएगा, अब आएगा, मगर डैफी का फोन ही नहीं आता था। और जब आता भी था तो सरीनिया उससे शिकायत करती थी कि वो अब उसे याद नहीं करता, उसका फोन भी रिसीव नहीं करता। और अब भी सरीनिया उम्मीद करती थी कि डैफी उससे शादी करेगा, मगर अब तो शादी की बात सुनकर ही डैफी भड़क जाता था और सरीनिया को डांट देता था और कहता था कि उसे फोर्स ना करे और अभी उसे अपने काम पर फोकस करने दे। ये सब सुन सरीनिया बहुत उदास हो जाती थी। ऐसा कई सालों तक चला और देखते ही देखते सरीनिया और डैफी की रिलेशनशिप को अब 8 साल हो गए थे। समय के साथ डैफी की मेहनत भी रंग लाई और वो थाई टीवी सीरियल्स में डायरेक्टर बन गया और उसका नाम भी होने लगा। साथ ही उसे बतौर डायरेक्टर कई सारे टीवी ड्रामा और सीरियल्स मिल गए थे, जिसके बाद तो वो पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गया और अब तो उसके पास सरीनिया के लिए बिल्कुल भी वक्त ही नहीं होता था। और सरीनिया अब भी बस रात दिन डैफी के एक फोन का ही इंतजार करती रहती थी। तभी एक दिन डैफी का फोन आता है और आज वो फोन करते ही बोलता है कि वो उसके पास सुरिन आ रहा है। सुरिन थाईलैंड का ही एक शहर है जहां सरीनिया रहा करती थी। अब फोन पर डैफी कहता है कि वो सुरिन आ रहा है और अब कुछ दिन वो दोनों साथ ही रहेंगे, जिसके 2 दिन बाद ही डैफी सरीनिया के पास आ जाता है और वो सरीनिया से मिलते ही उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है और कहता है कि आज भी मैं तुमसे पहले जितना ही प्यार करता हूं और ये सब मैंने हमारे फ्यूचर के लिए ही किया, ताकि हम साथ खुश रह सके और हमारा एक अच्छा भविष्य बन सके और तुम्हें मैं एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने काम पर तुमसे ज्यादा फोकस किया और इस समय में मैं तुम्हें वक्त भी नहीं दे सका, मगर अब से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मैं पा चुका हूं। जिसके बाद डैफी वो बात कहता है
जो हमेशा से सरीन्या सुनना चाहती थी। वो सरीन्या से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, और यह सुनते ही सरीन्या बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही शादी के लिए हामी भर देती है। इस वक्त दोनों को साथ में करीब 10 साल हो चुके थे और अब जाकर कहीं डैफी ने सरीन्या से शादी के लिए पूछा था। वैसे डैफी भी सरीन्या से उतना ही प्यार करता था जितना कि सरीन्या उससे करती थी। बस डैफी ने अपने करियर के लिए ये सब सैक्रिफाइसेस किए थे, जिसके बाद डैफी और सरीन्या की शादी की तारीख 4 जनवरी की फिक्स करी जाती है। और अपनी और डैफी की शादी की बात से ही सरीन्या वापस से खिल गई थी। वो जितना पहले उदास हो गई थी, वो उतनी ही अब खुश थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी और डैफी की फाइनली अब शादी हो रही थी, जो कि हमेशा से ही सरीन्या की विश थी, जो अब पूरी होने जा रही थी। जिसके बाद डैफी शादी की तैयारियों में ही लगा था कि तभी 3 जनवरी को, यानी कि शादी से ठीक एक दिन पहले, डैफी को एक कॉल आता है और फोन उठाते ही जो कुछ डैफी सुनता है वो सुन उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जैसी हालत में था वो वैसे ही फौरन भागने लगता है। दरअसल उसे फोन पर पता चलता है कि सरीन्या की कार का एक्सीडेंट हो गया है और ये एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक भीषण एक्सीडेंट था, जिसमें सरीन्या बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसे तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। मगर हॉस्पिटल का आईसीयू इस वक्त फुल था और हॉस्पिटल स्टाफ बार बार बस यही कह रहा था कि जल्द ही आईसीयू खाली हो रहा है। मगर वो आईसीयू खाली हुआ ही नहीं और आईसीयू खाली होने के इंतजार में करीब 6 घंटे तक तो सरीन्या जिंदगी और मौत से किसी तरह लड़ती रही। मगर फिर उसके बाद हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते सरीन्या की वहीं मौत हो गई, मगर उसे आईसीयू नसीब नहीं हुआ। एक अरसे बाद तो जाकर सरीन्या को कहीं खुशी मिली थी और पता ही नहीं चला कि कब शादी की यह खुशी मौत के मातम में बदल गई। एक्सीडेंट के बाद भी सरीन्या को बचाया जा सकता था। अगर उसे वक्त रहते हॉस्पिटल में सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो सरीन्या के पेरेंट्स ने बाद में ये बात बताई कि हॉस्पिटल ने पहले ही ये बात साफ कर दी होती कि आईसीयू खाली नहीं हो सकेगा और सरीन्या को ट्रीटमेंट नहीं मिल सकेगा, तो वो उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाते। मगर हॉस्पिटल स्टाफ ने अंत तक उन्हें अटका के रखा, जिस वजह से सरीन्या सबको अलविदा कह गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। चूंकि डैफी से शादी करना सरीन्या की एक सबसे बड़ी विश थी, जो वो हमेशा से ही करना चाहती थी और हमेशा डैफी इसे टालता रहा और अपने करियर पर फोकस करता रहा, जिसका डैफी को अब पछतावा हो रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि काश वक्त रहते ही वो कुछ समय सरीन्या को दे पाता, काश कि वो अच्छे से उससे 2 बात कर पाता, काश कि उसने पहले ही सरीन्या के कहने पर शादी कर ली होती। मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अब सरीन्या के रहते तो वो ये सब नहीं कर सका था, पर उसने अब अपनी शादी कैंसिल नहीं करी और अपने वादे पर अटल रहा। शादी का वो वादा जो उसने सरीन्या से किया था, जो सरीन्या की सबसे बड़ी विश थी। हालांकि ये करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, मगर डैफी सच में सरीन्या से बेहद प्यार करता था और इसीलिए अब उसने सरीन्या की आखिरी विश पूरी करने के लिए शादी की तारीख जो थी, यानी कि 4 जनवरी, उसी दिन सरीन्या की डेड बॉडी से शादी करी। इस शादी के लिए सरीन्या को एक दुल्हन की तरह ही सजाया गया था और डैफी भी एक दूल्हे की तरह तैयार हुआ था। इस शादी में कोई नहीं रोया, बल्कि सबने हंसी खुशी पार्टी करी। ये सब ठीक वैसे ही करा गया जैसे कि अगर सरीन्या होती तो सब करते, और बाकायदा हंसी खुशी शादी करके सरीन्या को आखिरी अलविदा करा गया। देखते ही देखते सरीन्या और डैफी की यह लव स्टोरी पूरे थाईलैंड में फेमस हो गई थी, क्योंकि डैफी ने सरीन्या की डेड बॉडी से शादी कर अपने प्यार की आखिरी इच्छा पूरी की थी, जो कि एक अद्भुत दृश्य था। यहां तक कि मीडिया ने भी इस शादी का लाइव कवरेज करा था और सीधा लाइव टीवी पर यह शादी दिखाई गई थी, जिसे थाईलैंड में लाखों लोगों ने देखा था और सबने बस यही कहा था कि प्यार हो तो ऐसा हो। जरूर आपको यह कहानी किसी फिल्म की स्टोरी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह सरीन्या, काम सुख और कैडल डैफी की एक सच्ची कहानी है। हम सब भी अपनी जिंदगी में अपने कई तरह तरह के प्लान्स बनाते हैं और कई सारी जरूरी चीजों को भी सिर्फ इसीलिए दरकिनार कर देते हैं कि जिंदगी अभी लंबी है, तो आगे के वक्त में हम ये सब जरूर करेंगे। मगर जिंदगी के आपको लेकर क्या प्लान्स हैं, वो तो हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए आज जो वक्त है, इसे पूरी तरह से झीलो और वो सभी जरूरी काम अभी पूरे कर लो जिन्हें आपने कल के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि जनाब जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरों के लिए तो बहुत जी लिए, अब आज एक दिन खुद के लिए भी तो जरा जी लो।
क्या पता कल हो ना हो। बात सही लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्द फिर मिलेंगे एक और नई अनोखी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।